ड्रामा की शुरुआत में हम अपने मेल लीड्स को देखते हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ रहे थे। फीमेल लीड शियाओ वांगशी सोच रही थी, शहर आए, मुझे सिर्फ एक दिन हुआ है और मेरी शादी भी हो गई, वो भी मुझसे 20 साल बड़े आदमी से। फिर हम पहले का सीन देखते हैं। वांगशी एक फार्म में काम कर रही थी, वहां और भी लड़कियां थीं। जब वे सभी मुर्गों को दाना डाल रही थीं, तो उन्हें उन दानों की टोकरी में सोने की बिस्किट मिल जाती है। सभी लोग उन बिस्किट को रख लेते हैं। वांगशी को भी सोने की बिस्किट मिलती है, पर वह सबसे पूछने लगती है कि यह किसकी है। एक लड़की उसे कहती है, हमारे बॉस बहुत अमीर हैं, उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इसे छुपा लो। तभी वहां उनके बॉस मिस्टर फू आते हैं। मिस्टर फू से उनका असिस्टेंट कहता है, आपको इतनी मशहूर और अमीर लड़कियां मिल जाएंगी अपने पोते के लिए, फिर आप एक गांव की लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं? मिस्टर फू कहते हैं, मेरे परिवार में सबसे जरूरी चीज है चरित्र, मुझे एक अच्छी बहू चाहिए। सभी लोग मिस्टर फू का स्वागत करते हैं। वांगशी वह सोने की बिस्किट मिस्टर फू को लौटाने आती है, यह सोचकर कि शायद गलती से यह मुर्गों के दाने में आ गई हो। मिस्टर फू पूछते हैं, क्या और भी बिस्किट हैं? पर कोई जवाब नहीं देता मिस्टर फू। वांगशी से कहते हैं, इन सब में तुम सबसे ईमानदार हो, क्या तुम मेरे पोते से शादी करोगी? फिर वे उसके लिए बहुत सारे गहने मंगवाते हैं। वांगशी कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, उसके बदले मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अगले सीन में वांगशी शहर में आती है और एक बार में जाकर फू यानशिंग को ढूंढने लगती है। तभी वह एक अमीर लड़के को देखती है और समझ जाती है कि यही मिस्टर फू का पोता है। वह उसके पास जाती है और कहती है, तुम मेरे पति हो, मेरे साथ चलो। बाकी सब वहां से चले जाते हैं। वांगशी की मुर्गियां यहाँ वहां भागने लगती हैं। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है और अचानक यानशिंग के ऊपर गिर जाती है। यानशिंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की? वांगशी कहती है, कौन सा ड्रग, और तुम ये क्या कर रहे हो? फिर वह सोचती है, फू, परिवार ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे भी उनके लिए कुछ करना होगा। यानशिंग उसे किस करने लगता है। अगली सुबह वांगशी जब जागती है तो कहती है, अंकल, कल जो हुआ वह उसे अंकल बुला रही थी क्योंकि वह उम्र में काफी बड़ा था। यानशिंग सोचने लगता है, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, इसने खुद सब किया और अब रोएगी कि मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पर वांगशी कहती है, हम होटल में वापस चलें, क्या आपको मेरी वो मुर्गियां मिली? यानशिंग यह सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो, क्या कल जो हुआ उससे ज्यादा तुम्हारे लिए वो मुर्गियां जरूरी हैं? वांगशी कहती है, वो बहुत अच्छी मुर्गियां थीं। यानशिंग उसे 2 मिलियन देता है और कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, यहाँ से चली जाओ। वांगशी कहती है, सबके लिए पैसा ही सबसे जरूरी नहीं होता, अगर शादी नहीं करनी तो मत करो, वैसे भी मुझसे इतने बड़े आदमी से शादी होने पर गांव में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वांगशी अपना सामान पैक करने लगती है। यानशिंग को उसके दादाजी का फोन आता है। वे कहते हैं, तुम अब तक शादी का सर्टिफिकेट लेकर क्यों नहीं आए? यानशिंग कहता है, मैं इस जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता मिस्टर फू। कहते हैं, क्या तुम उसके साथ सब कुछ करने के बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? अगर तुमने हमारी फैमिली की इज्जत खराब की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यानशिंग यह सुनकर वांगशी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वांगशी कहती है, हमें कहाँ जाना है? यानशिंग कहता है, तुम जानबूझकर पूछ रही हो, है ना दादाजी? और तुमने ये सब प्लान किया, तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगा? वांगशी कहती है, क्या मतलब? फिर दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। सर्टिफिकेट लेने के बाद यानशिंग कहता है, तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो या मेरा नंबर ले लो। वांगशी अपना फोन निकालती है। उसका कीपैड फोन देखकर यानशिंग और उसका असिस्टेंट तांग हैरान रह जाते हैं। तांग नंबर सेव कर देता है। वांगशी देखती है कि उसके सेव किए हुए पैसे कम हो गए हैं। वह अपनी माँ को कॉल करके पूछती है, क्या आपने मेरे कार्ड से पैसे लिए हैं? वो मेरी ट्यूशन फीस के लिए थे, मैंने पार्ट टाइम जॉब से बचाए थे, मिसेज शियाओ कहती हैं। तुम्हारे भाई को गेम सेट लेना था तो मैंने उसे दे दिए। तुम वैसे भी एक लड़की हो, इतनी पढ़ाई करके क्या करोगी? जल्दी यहाँ वापस आओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे जिससे तुम्हारा भाई एक विला ले सके। वांगशी सोचती है, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊंगी। फिर वह यानशिंग से कुछ पैसे मांगती है। यानशिंग कहता है, कितने पैसे चाहिए? वांगशी कहती है, 4,000। लेकिन यानशिंग को लगता है कि वह 4 मिलियन बोल रही है, इसलिए वह सोचता है, अभी इसने पैसे लेने से मना कर दिया था क्योंकि कम थे। फिर वह कहता है,
मैंने दादाजी से वादा किया है, इसलिए अभी मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद तुम हॉस्टल में रह सकती हो। फिर वह तांग से वांगशी को पैसे देने के लिए कहता है। तांग उसे कार्ड देकर चला जाता है। ड्रामा के अगले सीन में वांगशी फू परिवार के घर आती है और सभी नौकरानियां उसका स्वागत करती हैं। वांगशी सोचती है कि मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अमीर हैं मिस्टर फू। फिर हमें 1 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है। मिस्टर फू फोन पर यानशिंग को डांट रहे होते हैं क्योंकि वह 1 महीने से घर नहीं आया था। यानशिंग कहता है कि उसकी जैसी लड़कियां सिर्फ अमीर लोगों का फायदा उठाना जानती हैं। मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। वांगशी से एक नौकरानी कहती है कि ये फूल और पौधे बहुत दुर्लभ हैं। यंग मास्टर ने इन्हें बहुत महंगे दामों में खरीदा था। वांगशी कहती है कि इन पौधों में ना तो फूल हैं और ना ही फल, फिर भी इन्हें दुर्लभ कहा जाता है। इतना बड़ा घर है, लेकिन बिना मुर्गियों और बत्तखों के सब बेकार है। यह सुनकर मिस्टर फू को एक विचार आता है और वह सोचते हैं कि मेरे पास यानशिंग को वापस बुलाने के कई तरीके हैं। फिर वह वांगशी से कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से जो चाहो कर सकती हो। यहाँ यानशिंग एक बैठक में था। तभी तांग उसके पास आकर बताता है कि मैडम ने तुम्हारे 3 साल से लगे हुए पौधों को उखाड़कर फेंक दिया है। यह सुनकर यानशिंग चौंक जाता है, लेकिन घर नहीं जाता। दूसरी बार तांग बताता है कि घर में लगे सभी महंगे पर्दे भी मैडम ने हटा दिए हैं। इसके बाद भी यानशिंग घर नहीं जाता। कुछ देर बाद तांग फिर से बताता है कि मैडम लहसुन का अचार बनाने के लिए तुम्हारे महंगे सिरेमिक जार का इस्तेमाल कर रही हैं। यह सुनकर यानशिंग गुस्से में आ जाता है और घर चलने के लिए कहता है। अगले ऐसे सीन में मिस्टर फू को उनका असिस्टेंट बताता है कि यंग मास्टर घर आने ही वाला है। मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे पता था कि उसे घर कैसे बुलाना है। तभी वांगशी को उल्टी होने लगती है और वह बाथरूम में चली जाती है। इतने में यानशिंग भी आ जाता है और कहता है कि वह लड़की कहाँ है। मिस्टर फू कहते हैं कि चाहे तुम बड़े हो या छोटे, लेकिन वह तुम्हारी पत्नी है, उससे अच्छे से बात किया करो। फिर वह बताते हैं कि वह बाथरूम में है। यानशिंग उससे बात करने जाता है। वांगशी प्रेगनेंसी की जांच करती है और पता चलता है कि वह गर्भवती है। तभी यानशिंग उसे आवाज देने लगता है। वांगशी बाहर आती है और कहती है कि आप आ गए। यानशिंग कहता है कि क्या तुम सच में इसे अपना घर मानने लगी हो? मैंने जो पैसे दिए थे वह सही तरीके से खर्च किए ना। तुम्हारे कपड़े भी काफी महंगे लग रहे हैं मिस्टर फू। कहते हैं कि यह सब मैंने दिया है। आज से इसकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं। तुम इसे यूनिवर्सिटी छोड़कर आओ। वांगशी कहती है कि दादाजी आप व्यस्त होंगे, वैसे भी आपने मेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था की है। मैं अकेले ही यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। यानशिंग नौकरानी से कहता है कि मेरा कमरा साफ करो और सारा बेकार का सामान फेंक दो। कुछ देर बाद एक नौकरानी मिस्टर फू और यानशिंग को बताती है कि मैडम गर्भवती हैं। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। दादाजी बहुत खुश होते हैं, लेकिन यानशिंग उसकी बातें याद करके कहता है कि मैं उसकी जैसी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि यह बच्चा किसका है। यह सुनकर मिस्टर फू को भी गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में यूनिवर्सिटी में एक अमीर लड़की झाओलिन की एंट्री होती है। सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। लिन सभी के लिए उपहार लेकर आई थी, जिससे वे और ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी वहां वांगशी एक बहुत ही महंगी गाड़ी में आती है। सभी उसे देखकर सोचती हैं कि यह कौन है, क्या यह लिन की जगह लेना चाहती है। यह सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी माँ से पूछती है कि यह कौन है। एक लड़की कहती है कि मैंने सुना था कि यह यूनिवर्सिटी में आई एक गरीब लड़की है जो गांव से आई है, लेकिन यह इतनी महंगी गाड़ी में कैसे आई। दूसरी लड़की कहती है कि लोग पैसों के लिए अपनी देह बेच देते हैं, इसने भी यही किया होगा। यह सब सुनकर लिन कहती है कि इसकी जैसी लड़की मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। लिन उसके पास जाती है। वांगशी सभी को नमस्ते कहती है, लेकिन लिन उसे एक थप्पड़ मार देती है। वांगशी कहती है कि तुम पागल हो गई हो, क्या तुमने मुझे बिना किसी वजह के थप्पड़ क्यों मारा। लिन कहती है कि तुम्हारी जैसी गरीब लड़की मेरे सामने रहने लायक नहीं है। थप्पड़ मैंने इसलिए मारा क्योंकि तुमने जो जैकेट पहनी है वह सीमित संस्करण की है, तुमने मुझसे इसे चुराया है। यह सुनकर सभी वांगशी को चोर कहने लगते हैं। वांगशी कहती है कि यह मेरे दादाजी ने मेरे लिए खरीदी थी। एक लड़की कहती है कि यह बहुत महंगी जैकेट है, तुम्हारी जैसी, तो क्या शहर की कोई लड़की भी इसे खरीद नहीं सकती। लिन कहती है कि मेरी जैकेट इसे ले लो। सभी लड़कियां वांगशी के कपड़े उतारने लगती हैं और लिन उसकी वीडियो बनाने लगती है। तभी घोषणा होती है कि सभी नए छात्र सभागार में आ जाएं।
इनॉग्रेशन सेरेमनी शुरू होने वाला है। छात्र ओपोनेंट मंच के पीछे आ जाए। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। लिन कहती है कि तुमने मेरी जगह भी चुरा ली। एक लड़की वांगशी को लात मार देती है और कहती है कि तुम ओपोनेंट बनने के लायक नहीं हो। लिन कहती है कि तुम्हें सुर्खियों में आने का बहुत शौक है ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वह वांगशी को अंदर ले जाती है। इनॉग्रेशन सेरेमनी में डायरेक्टर और प्रिंसिपल सभी का इंतजार कर रहे होते हैं। निर्देशक सोच रहे होते हैं कि वांगशी अभी तक आई क्यों नहीं। तभी लिन वहां नई ओपोनेंट को लेकर आती है। प्राचार्य लिन से कहते हैं कि आपके लिए पहली पंक्ति तैयार कर दी गई है। डायरेक्टर वांगशी को देखकर कहते हैं कि तुम्हें किसने मारा। लिन कहती है कि हमारी नई ओपोनेंट अपनी देह बेचती है, पैसों के लिए सभी की महंगी चीजें चुराती है। मैं तो बस इसे सबक सिखा रही थी। यह सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं कि यह लड़की ओपोनेंट बनने के लायक नहीं है। एक लड़की कहती है कि इसका सी क्लासमेट होना हमारे लिए शर्म की बात है। वांगशी निर्देशक से कहती है कि यह सब मेरा ही है, मैंने चोरी नहीं की। निर्देशक कहते हैं जब तक यह बात कोई साबित नहीं करेगा हम तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकते। वांगशी यानशिंग को कॉल करती है, यह सोचते हुए कि बस वह मेरा फोन उठा ले। यानशिंग उसका फोन देखकर उठाने वाला नहीं था, पर दादाजी कुछ बोलने न लगे इसलिए वह कॉल उठा लेता है। वांगशी कुछ बोलती इससे पहले ही लिन उसे मार देती है, जिससे उसका फोन गिर जाता है। यानशिंग को उसकी आवाज सुनाई दे जाती है। वह सोचता है कि क्या वह लड़की मुसीबत में है। तभी तांग उसे बताता है कि आपने मैडम को 4 मिलियन दिए थे, पर उन्होंने सिर्फ 4,000 ही लिए हैं। क्या कोई गलतफहमी हुई है? यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। वांगशी को सिर्फ 4,000 की ही जरूरत थी, इसलिए उसने उतने ही पैसे लिए और वह बिना मतलब यानशिंग के पैसे नहीं लेना चाहती थी। यह सुनकर यानशिंग तांग से कहता है कि उसके साथ चले। दादाजी कहते हैं मेरी बहू और बच्चे को कुछ हुआ तो घर वापस मत आना। तुम लिन वांगशी से कहती है पुराना फोन और महंगे कपड़े, क्या तुम हमें बेवकूफ समझ रही हो? वांगशी कहती है पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। एक लड़की कहती है लगता है मेरी नई सहपाठी अभिनय करने में अच्छी है। वांगशी कहती है मैं अभिनय नहीं कर रही हूँ, मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। एक लड़की कहती है देखा, मैंने सही कहा था, यह एक निकम्मी लड़की है, इसने खुद बता दिया। इतनी कम उम्र में पता नहीं किस कमीने के बच्चे से गर्भवती है। यह वांगशी सोचती है मैं यानशिंग के बारे में इन्हें नहीं बता सकती। लिन उसका सारा सामान फैला देती है। उसे उस सामान में उसका मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। वांगशी उससे वह सर्टिफिकेट देने के लिए कहती है, पर लिन उसे खोलकर देखती है। वह और उसकी सहेलियां देखकर चौंक जाती हैं कि यह मिस्टर फू यानशिंग की पत्नी है। प्रिंसिपल कहते हैं क्या यह सच में मिस्टर फू की पत्नी है? लिन उसे एक थप्पड़ और मारकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की? उसकी सहेली कहती है मिस्टर फू शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं, वह तुम जैसी गांव की लड़की से शादी क्यों करेंगे? तुम लोग मुझे इतना परेशान मत करो, मैं सच में उनकी पत्नी हूँ। लिन की सहेली कहती है क्या तुम हम सबको धमकाने की कोशिश कर रही हो? लिन कहती है तुम्हारी जैसी लड़की हमारे यहाँ नहीं रह सकती। वह वांगशी को स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। वांगशी कहती है मैंने जो कुछ कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ, पर इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। लिन उसके एडमिशन लेटर ले लेती है और कहती है मैं तभी यह वापस करूंगी जब तुम कैमरे के सामने बोलोगी कि तुम चोर हो और पैसों के लिए हो। एडमिशन लेटर के लिए वांगशी मान जाती है। एक लड़की वांगशी के बाल खींचने लगती है और उसे सब बोलने के लिए कहती है। यानशिंग रास्ते में सभी बातों को याद कर रहा था और कहता है यह सब मेरी गलती है। तांग उसे यूनिवर्सिटी की वीडियो दिखाता है, जिससे यानशिंग को और गुस्सा आ जाता है और वह जल्दी यूनिवर्सिटी चलने के लिए कहता है। वांगशी लिन से लेटर मांगती है, पर लिन उसके एडमिशन लेटर को फाड़ देती है। यह देखकर वांगशी को बहुत बुरा लगता है। तुम्हारे जैसे लोग यूनिवर्सिटी आने के लायक नहीं हैं। फिर वह वांगशी से जबरदस्ती वॉलंटरी रेजिग्नेशन अग्रीमेंट पर सिग्नेचर कराने लगती है। तभी वहां यानशिंग आ जाता है। प्रिंसिपल उन्हें देखकर पहचान जाते हैं। यानशिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? लिन और उसकी सहेलियों को लगता है कि वांगशी का मैरिज सर्टिफिकेट असली है, पर वह इस गरीब को कैसे पसंद कर सकते हैं? एक लड़की कहती है मुझे लगता है ये लिन से मिलने आए हैं। तांग यानशिंग को बताता है यही है झाओ लिन, जिसने मैडम को परेशान किया है। यानशिंग कहता है लिन मिस्टर झाओ की बेटी। लिन कहती है 2 साल पहले हम एक रात्रि भोज पार्टी में मिले थे, मैं आपको अब भी याद हूँ। एक लड़की लिन से कहती है देखा, यह तुम्हारे लिए ही आए हैं।
दूसरी लड़की वांगशी के पास जाती है और कहती है, इस लड़की ने लिन के कपड़े चुराए और यहाँ तक कि आपकी पत्नी बनने का झूठ भी बोला। आप सही समय पर आए हैं, हम आपके लिए भी इसे सबक सिखाएंगे। यानशिंग कहता है, कैसे, मुझे भी बताओ। एक लड़की कहती है, इसे यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया है। यानशिंग कहता है, इतना काफी नहीं है। दूसरी लड़की कहती है, इसके कपड़े उतार देते हैं ताकि यह फिर कभी ऐसा न करे। लिन कहती है, यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया। यानशिंग कहता है, यह भी ठीक नहीं है। लिन की सहेली कहती है, देखा, ये तुम्हारे लिए आए हैं। वे कहती हैं, हम तब तक इसे मारेंगे जब तक इसका गर्भपात न हो जाए, क्योंकि पता नहीं यह किसका बच्चा लेकर घूम रही है। यानशिंग कहता है, हाँ, यह सही है। वांगशी कहती है, यह बच्चा तुम्हारा है। यह सुनकर वह लड़की वांगशी को मार देती है। यानशिंग उन सभी को पकड़ने के लिए कहता है। लिन कहती है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वे लोग देखते हैं कि क्या सच में वांगशी उसकी पत्नी है। तांग लिन को घुटनों पर बैठा देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यंग लेडी को परेशान करने की लिन कहती है, यंग मास्टर, इस लड़की को पसंद नहीं कर सकते, यह झूठ है। तांग कहता है, उनकी शादी हो चुकी है यंग लेडी फू फैमिली के ग्रैंडसन से, और वह प्रेग्नेंट भी है। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। यह सुनकर वो दो लड़कियां कहने लगती हैं, यह सब हमने झाओ लिन की वजह से किया है। लिन कहती है, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यानशिंग कहता है, उनके साथ वही करो जो इन्होंने मेरी वाइफ के साथ किया है। मिसेस झाओ यानशिंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि लिन के दादाजी और मिस्टर फू अच्छे दोस्त हैं, उनकी फैमिली के लिए उसे छोड़ दो। लिन कहती है, तुम्हारे दादाजी मुझे बहुत पसंद करते हैं। यानशिंग कहता है, अच्छा, देख लेते हैं, अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यानशिंग मिस्टर फू को कॉल करता है। लिन उन्हें कहती है, मिस्टर फू, मुझसे एक गलती हो गई है। मिस्टर फू कहते हैं, क्या बात है? यानशिंग और तांग मिस्टर फू को बताते हैं कि लिन ही है जो उनकी ग्रैंडडॉटर इन लॉ को परेशान कर रही थी। यह सुनकर तो दादाजी बोल देते हैं, उसकी इतनी हिम्मत, जाओ, फैमिली बैंकरप्ट न हो जाए तब तक मत आना। यानशिंग उन सभी को बाहर ले जाने के लिए कहता है। वांगशी कहती है, पहली बार किसी ने मेरी साइड ली है। यानशिंग कहता है, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तभी वांगशी बेहोश हो जाती है। यानशिंग उसे अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में वांगशी का इंतजार करते हुए यानशिंग याद कर रहा था कि उसने वांगशी को कैसे ट्रीट किया है। उसे लगने लगता है यह सब उसकी गलती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर यानशिंग को बताती है, टेंशन की कोई बात नहीं है बेबी, और आपकी वाइफ ठीक है। यह सुनकर यानशिंग बहुत खुश होता है। अगले दिन वांगशी अस्पताल से घर आती है और दादाजी से मिलती है। दादाजी उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस और ज्वेलरी मंगवाते हैं। वांगशी कहती है, दादाजी इतना सब किस लिए? दादाजी कहते हैं, तुम हमारी फू फैमिली के चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो, वो हमारी फैमिली का हीरो होगा, उसकी माँ के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जाओ, रेडी होकर यानशिंग को अच्छा सरप्राइज कर दो। नौकरानी वांगशी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो वांगशी को बाथरूम में ले जाती है। नौकरानियां वांगशी की मसाज कर रही थीं। वो सोचती है, यही है अमीर लोगों की जिंदगी। तभी नौकरानियों को पता चलता है कि यानशिंग आ गया है, तो वो लोग वांगशी की ड्रेस वहीं रखकर नीचे चली जाती हैं। तांग यानशिंग को बता रहा था, मैडम अस्पताल से आ गई हैं, बेडरूम में हैं। यानशिंग कमरे में चला जाता है, यह सुने बिना कि वो शॉवर ले रही है। वांगशी बाथरूम से बाहर आ रही थी, तभी यानशिंग भी आ जाता है। वांगशी कहती है, अंकल आप आ गए। यानशिंग कहता है, ये मेरा ही रूम है। वांगशी जाने लगती है, तभी उसका पैर फंस जाता है और वो यानशिंग के ऊपर गिर जाती है। यानशिंग उससे सॉरी कहता है और कहता है, पहले मैंने जो भी किया वो शायद इसलिए था कि मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। वांगशी कहती है, क्या आप गुस्सा नहीं हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? यानशिंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। इस बात से वो वांगशी को किस करने वाला था, तभी वांगशी की माँ का कॉल आ जाता है। मिसेज शियाओ उस पर बहुत गुस्सा करती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा कॉल न उठाने की यूनिवर्सिटी जाने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही हो ना? वांगशी कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अभी अस्पताल से आई हूँ। तुम्हारी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इस वीकेंड घर वापस आओ। वांगशी याद करती है, एक दिन जब वो घर आ रही थी तब उसका भाई कहता है, माँ आपको 30,000 युआन कहाँ से मिले? मिसेज शियाओ कहती हैं, अगले गांव के वांग माजी को तुम्हारी बहन पर क्रश है, वो उससे शादी करना चाहता है।
मुझे नहीं पता था ये लड़की इतने पैसे दे देगी। हमें यह सुनकर वांगशी घर से चली जाती है। वांगशी यानशिंग से कहती है, अंकल, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं? यानशिंग कहता है, अगर तुम इससे खुश हो तो मैं कहीं भी चल सकता हूँ। वांगशी सोचती है, जब तक अंकल मेरे साथ हैं मुझे किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद वांगशी रेडी हो रही थी। यानशिंग उसके लिए बहुत सी ड्रेसेस लेकर आता है और कहता है, तुम अपने मम्मी पापा के घर जा रही हो, तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए ताकि उन्हें लगे ना कि हमारी फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही। वांगशी कहती है, करने की जरूरत नहीं है। यानशिंग और ज्वेलरी मंगवाता है। तांग बताता है, आपकी फैमिली को गिफ्ट में 4 विला और बहुत सी लग्जरी कारें दी जाएंगी। वांगशी कहती है, मैं ये कपड़े पहनकर जाऊंगी। यहाँ तक कि अंकल, आपको भी ऐसे ही बेकार कपड़े पहनकर जाना है। हम इतने गिफ्ट्स नहीं, सिर्फ ये फल लेकर जाएंगे। ये सब हैरान हो जाते हैं। नौकरानियां सोचती हैं, मैडम ये सब क्यों कर रही हैं? यानशिंग पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? वांगशी कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा एक अमीर फैमिली में रहे हैं, आपको सब प्यार भी करते हैं हमेशा से, पर दुनिया में सबकी जिंदगी ऐसी नहीं है। ये सब करके मैं देखना चाहती हूँ कि इतने दिन बाद मुझे देखने के बाद उन्हें मेरी थोड़ी भी फिक्र है या नहीं। यानशिंग कहता है, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा करेंगे। वो तांग से कहता है, ये सब बाद में लेकर आना। मिसेज शियाओ और मिस्टर शियाओ को परेशान कर रहा था क्योंकि उन्होंने पैसे लेने के बाद भी वांगशी को उसके पास नहीं भेजा। मिसेज शियाओ वांगशी को कॉल करने वाली थी। इतने में वांगशी और यानशिंग आ जाते हैं। मिसेज शियाओ वांगशी को एक थप्पड़ मार देती है। यानशिंग कहता है, आप आते ही उसे क्यों मार रही हैं? मिसेज शियाओ कहती है, ये मेरी बेटी है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? कौन हो तुम? वांगशी बताती है, मेरा हस्बैंड है। मिसेज शियाओ कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर जाकर इस बूढ़े आदमी से शादी करने की? वो उसे मारने की वाली थी। पर मिस्टर शियाओ कहते हैं, दिखने में यह लड़का मुझे अमीर लग रहा है, इसका बिहेवियर अलग है। मिसेज शियाओ कहती है, ये लोग बेकार सी सामान की गाड़ी में आए हैं, इस लड़के ने भी बेकार से कपड़े पहने हैं। कहाँ से तुम्हें यह अमीर लग रहा है मिस्टर शियाओ? कहते हैं, शायद मैंने इस लड़के को टीवी में देखा है। तुम इससे और क्वेश्चन पूछो। मिसेज शियाओ यानशिंग से पूछती हैं, कौन हो, क्या जॉब करते हो और कहाँ से हो, और हमारे लिए कोई गिफ्ट लाए हो या नहीं? वांगशी कहती है, मैंने जो कहा था वही बताओ। यानशिंग बताता है, मैं पास के गांव का वर्कर हूँ, कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया। यह सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं और मिसेज शियाओ कहती हैं, मुझे पता था यह एक गरीब लड़का है। लेकिन तभी यानशिंग तांग को गिफ्ट्स लेकर आने के लिए कहता है और मिसेज शियाओ से कहता है, हम पहली बार मिले हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं लाया मिस्टर शियाओ। ज्वेलरी देखकर खुश हो जाते हैं। उनके आसपास के लोग भी शॉक्ड थे कि अब उनकी फैमिली अमीर होने वाली है। वांगशी यानशिंग से कहती है, आप ये सब क्यों लेकर आए? यानशिंग कहता है, तुम परेशान मत हो मिसेज। शियाओ ज्वेलरी फेंक देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मुझे रियल ज्वेलरी का पता नहीं होगा? वांगशी कहती है, ये क्या कह रही हैं? ये सब रियल है मिसेज शियाओ। उसे एक और थप्पड़ मारकर कहती हैं, मैंने तुम्हें बड़ा करने में इतनी मेहनत की, मैंने सोचा था तुम्हारी शादी किसी अमीर आदमी से करके मुझे भी कुछ पैसे मिलेंगे। अब वांग को यह सब पता चलेगा तो उसके पैसे कैसे वापस करूंगी मैं? यानशिंग कहता है, अगर आपने इसे और परेशान किया तो मैं आप लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ मिस्टर शियाओ। कहते हैं, यह हमारी बेटी है, हम इसके साथ कुछ भी करें। आज तक इसने एक पैसा भी नहीं कमाया और तुम जैसे लड़के से शादी कर ली। इससे अच्छा तो हम इसे पालते ही नहीं। यानशिंग कहता है, मैंने सोचा था आप लोग वांगशी के माँ बाप हैं तो आपके साथ अच्छा बिहेव करूंगा, पर तुम लोग उसके लायक नहीं हो। मिसेज शियाओ कहती हैं, तुम गरीब हो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये नकली ज्वेलरी बनवाई है ना? तांग कहता है, आपके हाथ में जो ज्वेलरी है उसकी कीमत 5 मिलियन है। मिसेज शियाओ तांग के ऊपर ज्वेलरी फेंक देती हैं और कहती हैं, झूठ बोलना बंद करो। तभी वांगशी का भाई यांग आता है और मिसेज शियाओ से कहता है, वांगशी को लेकर चलो। वांग अब और वेट नहीं कर सकता। मिसेज शियाओ उसे बताती है, तुम्हारी बहन ने इस गरीब से शादी कर ली है। यह सुनकर यांग भी वांगशी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, अब हम वांग के पैसे कैसे वापस करेंगे? वांगशी कहती है, तुम लोगों ने मुझे बेच दिया है। यांग कहता है, अगर हम तुम्हें नहीं बेचते तो पैसे कैसे मिलते? चलो मेरे साथ। वो वांगशी को जबरदस्ती ले जाने लगता है। यानशिंग कहता है, बस करो,
मुझे नहीं पता था, मेरी वाइफ तुम लोगों के लिए बस एक सामान की तरह है। फिर वो वांगशी से कहता है, तुम परेशान मत हो, हम घर चलते हैं। यांग कहता है, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, पर यहाँ से जा नहीं पाओगे। वो कुछ लड़कों को बाहर बुला लेता है और कहता है, भले ही तुम्हारी शादी हो गई है, पर मैं तुम्हें लो प्राइस में बेच सकता हूँ। बाहर आए सभी लोग बोलने लगते हैं, कैसे माँ बाप हैं, अपनी ही बेटी को बेच दिया। इन्होंने यह सब सुनकर मिस्टर शियाओ और मिसेज शियाओ वांगशी से अच्छे से बात करने लगते हैं, पर यांग कहता है, तुम लोगों को इससे क्या करना है मिस्टर शियाओ, उसे भी चुप रहने के लिए कहते हैं। यांग कहता है, चाहिए था ना। मिस्टर शियाओ कहते हैं, ऐसे सबके सामने कुछ मत कहो, घर चलकर बात करते हैं। वांगशी कहती है, आपने हमेशा मुझे यांग से कम समझा, हमेशा उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझसे लड़ाई की और मुझे ही डांटा, यहाँ तक कि उस बेकार लड़के से आप मेरी शादी कराना चाहते थे। मिसेज शियाओ कहती हैं, क्या खराबी है इस लड़के में, अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, तुम उसे एक बेबी दे दोगी तो गांव में अच्छे से रह पाएंगे। तांग कहता है, वो इतना अच्छा है तो आप ही शादी कर लो उससे। वांगशी कहती है, अब मेरा इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। यांग उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुमसे अच्छे से बात करो तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या। यानशिंग कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरी वाइफ को, इतने साल मैं इनके साथ थी, ये उसके लिए ठीक रहेगा। मिसेज शियाओ कहती हैं, भले ही ये तुम्हारी दूसरी शादी होगी, पर हमें पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे। यानशिंग कहता है, मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हारे साथ क्या करेगा। यांग कहता है, उनके बीच में मत आओ वरना यहाँ से जा नहीं पाओगे। यानशिंग कहता है, मैं भी देखता हूँ कोई मुझे रोकता है। मिसेज शियाओ कहती है, से कहता है, मैंने सोचा था वांगशी के माँ बाप को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दूंगा, पर आप लोग उसके लायक नहीं हो। वो तांग से कहता है, ये सारा सामान दान कर देना। तांग सामान उठाने लगता है, तभी यांग उसे धक्का दे देता है। तांग कहता है, तुम्हें पता भी है इस नेकलेस की कीमत कितनी है। यांग कहता है, तुम जैसे गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते, ये सब नकली ही है ना, तुम लोगों ने हमसे झूठ कहा है। तभी वांग शियाओ फैमिली से वांगशी को लाने कहता है। यांग जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है, पर यानशिंग उसे जाने नहीं देता। यांग कहता है, आज सबसे रिचेस्ट मैन फू यानशिंग के साथ भगवान भी आ जाए तो भी तुम नहीं जा सकती। यानशिंग कहता है, अगर मैं ही यानशिंग हूँ तो यांग का फ्रेंड कहता है, तो मैं उसका ग्रैंडफादर हूँ। वो लोग यानशिंग की बात सुनकर हंसने लगते हैं। मिसेज शियाओ कहती हैं, तुमने अपने आप को देखा भी है जो खुद को यानशिंग बता रहे हो। यांग कहता है, इससे बात करने में टाइम खराब मत करो। वो उन लड़कों से कहता है, 10,000 युआन दूंगा। ये सुनकर वो लड़के यानशिंग और वांगशी को पकड़ने लगते हैं। तांग कहता है, तुम लोग ऐसा मत करो, मैंने गांव के बाहर बॉडीगार्ड्स को बता दिया है, वो आने ही वाले हैं। वांगशी कहती है, मुझे आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। यानशिंग कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो उन लड़कों से खुद फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी मिस्टर शियाओ बताते हैं, मैंने इसे कहीं तो देखा है। हमारे गांव के हेड ने सिटी के रिचेस्ट मैन के साथ एक प्रोजेक्ट की बात की थी। ये वही है, इसका मतलब ये ही यानशिंग है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेज शियाओ कहती हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के के कपड़े तो देखो, कहाँ से ये मिस्टर फू लग रहा है, तुम्हें कोई कंफ्यूजन हुई है। मिस्टर शियाओ कहते हैं, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही यंग मास्टर यानशिंग है। यानशिंग कहता है, ये मेरी वाइफ का होम टाउन है, इसलिए मैं प्रोजेक्ट कर भी लेता, पर अब लगता है इसकी जरूरत नहीं है। यांग कहता है, डैड, ये यंग मास्टर तो शियाओ को याद आता है। हेड ने उन्हें एक फोटो दी थी यंग मास्टर की, जिससे वो उसे पहचान सके। मिस्टर शियाओ वो फोटो लाते हैं, पर वो भी खराब हो गई थी क्योंकि मिसेज शियाओ ने कपड़े धो दिए थे। यांग कहता है, मुझे पक्का है ये यंग मास्टर नहीं है। मिस्टर शियाओ हेड को कॉल करके पूछते हैं कि क्या आज यंग मास्टर हमारे गांव आए हैं। हेड कहता है, वो हमारे इस छोटे से गांव में कैसे आ सकते हैं। मिस्टर शियाओ कहते हैं, मैंने उन्हें अपने घर में पास देखा है। हेड कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी फैमिली को गांव से निकाल दूंगा। समझे कॉल रखते ही हेड के पास एक लड़का आकर बताता है, हमारे ऑफिसर्स ने यंग मास्टर को हमारे गांव में आते देखा है। ये सुनकर हेड जल्दी से मिस्टर शियाओ के घर की तरफ चले जाते हैं। यांग कहता है, देखा, हेड ने भी कह दिया, यंग मास्टर हमारे गांव नहीं आ सकते। मिस्टर शियाओ कहते हैं, मुझे लग रहा है ये गरीब होने का नाटक कर रहे हैं। बस तभी वांग आ जाता है और पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है। मिसेज शियाओ उसे सब बताती हैं। कहता है, मैं यंग मास्टर से एक बार मिल चुका हूँ, ये बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं दिखता। टैंग कहता है, एक छोटा प्रोजेक्ट हुआ था, मैं उसके इवेंट में गया था, मैंने भी उस पर्सन को देखा था, वह बिल्कुल आपकी तरह दिखता था, शायद इसने उसी को देखा होगा।
मिसेज शियाओ कहती हैं, इस लड़की को आप ले जा सकते हैं। वांग जबरदस्ती वांगशी को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगशी कहती है, मैं विवाहिता हूँ। यह सुनकर वांग गुस्से में मिसेज शियाओ को थप्पड़ मार देता है और कहता है, क्या तुम लोग मुझे पागल समझ रहे हो? यहाँ आखिर क्या हो रहा है? मिसेज शियाओ और यांग वांग को अपनी बातों में फंसाने लगते हैं और कहते हैं, पता नहीं यह लड़का कौन है, लेकिन आप वांगशी को ले जा सकते हैं। 3 वर्षों में आपके 2 बच्चे होंगे। यह सुनकर वांग कहता है, ठीक है, मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वे लोग जबरदस्ती वांगशी को ले जाने लगते हैं और यानशिंग को पकड़ लेते हैं। वांगशी वांग से कहती है, तुम मुझे ले भी जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं यानशिंग के बच्चे की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वांग गुस्से में यांग को मारने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। तुम लोग एक गर्भवती लड़की से मेरी शादी कराना चाहते थे। फिर वह अपने आदमियों से कहता है, इन दोनों को तब तक मारो जब तक ये मर न जाएं। मिसेज शियाओ कहती हैं, मेरे पास एक समाधान है। समस्या बस यही है ना कि यह गर्भवती है। मैं अभी इसे ठीक कर दूंगी। फिर वह वांगशी को नीचे गिरा देती है और कहती है, वांग, तुम्हारे लिए मैं इस बच्चे को मार दूंगी। वह वांगशी को लात मारने ही वाली होती है कि बीच में है। यांग कहता है, पहले इस लड़के को अच्छे से पकड़ो। फिर वह वांगशी को लात मारने ही वाला होता है कि वांग उसे रोक देता है और कहता है, ऐसा करने से हो सकता है कि वह फिर कभी गर्भवती ही न हो पाए। इससे अच्छा इसे कोई पेय पदार्थ पिला दो। वांग वांगशी को कुछ पीने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। वांग तब यानशिंग को पिटवाने लगता है और कहता है, इसे तब तक मारो जब तक यह पीने के लिए तैयार न हो जाए। वांगशी यह सुनकर मजबूरी में पीने के लिए तैयार हो जाती है। यानशिंग वांग से कहता है, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह सुनकर वांग हंसने लगता है। तभी वहां यानशिंग के बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं और उसे यंग मास्टर कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर मिसेज शियाओ वांग से कहती हैं, तुमने कहा था ना कि तुमने यंग मास्टर को देखा है? वांग कहता है, हाँ, मैंने बस एक बार दूर से देखा था। यह सुनकर मिसेज शियाओ चिंतित हो जाती हैं। तभी यांग कहने लगता है, यह लड़का झूठ बोल रहा है। पता नहीं इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि इसने इतने सारे लोगों को अपने नाटक में शामिल कर लिया। लेकिन इसके कपड़े देखो, इसके पास एक कार तक नहीं है। जरूर इसने इन बॉडीगार्ड्स को भी पैसे देकर बुलाया होगा। मिसेज शियाओ कहती हैं, मैं तो सच में इसे यंग मास्टर समझने लगी थी। यानशिंग अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देता है, यांग को पकड़ लो। यांग कहता है, आज के लिए तुमने इन लोगों को पैसे देकर बुलाया है, लेकिन जब तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तभी गांव का मुखिया वहां पहुंच जाता है और यांग को मारने लगता है। मिस्टर शियाओ कहते हैं, आपने गलत आदमी को मार दिया। यह लड़का हमारे गांव में आकर यंग मास्टर होने का नाटक कर रहा है। मुखिया कहता है, क्या तुम लोग पागल हो? यही यंग मास्टर हैं जिन्होंने हमारे गांव के लिए 100 मिलियन का निवेश करने को कहा है। यांग कहता है, यह तो एक गरीब की तरह दिखता है। यह यंग मास्टर कैसे हो सकता है? मुखिया कहता है, मैं इन्हें पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। मिसेज शियाओ कहती हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इनकी सारी ज्वेलरी असली है। यांग कहता है, माँ, वांगशी की शादी एक अमीर लड़के से हुई है। हम जितना चाहें उससे ले सकते हैं। मिसेज शियाओ यानशिंग से कहती हैं, हम एक ही परिवार के हैं। कृपया अपने भाई को छोड़ दीजिए। यांग कहता है, वांगशी मेरी असली बहन है, मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? हम तो बस मजाक कर रहे थे। यानशिंग कहता है, अच्छा, मजाक कर रहे थे तो मैं भी तुम्हारे साथ एक मजाक कर ही देता हूँ। वह अपने गार्ड्स से कहता है, इस हाथ से इसने मेरी पत्नी को छुआ है, वह काट दो। यह सुनकर मिसेज शियाओ और यांग परेशान हो जाते हैं। यांग और मिसेज शियाओ वांगशी से अनुरोध करने लगते हैं। वांगशी यांग के पास जाती है और उसे एक किक मारती है और कहती है, अब मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। तुम जियो या मरो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यांग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? वांगशी उसे एक और किक मारती है और कहती है, अब तुम मेरे भाई नहीं हो जो मैं तुम्हारी बातें सुनती रहूंगी। तुमने मेरे बेबी को मारने की कोशिश की थी ना? मिस्टर शियाओ कहते हैं, अमीर परिवार में शादी करने के बाद तुम अपनी ही फैमिली के साथ ऐसा करोगी? वांगशी कहती है, अब यह मेरी फैमिली नहीं है। वह यानशिंग के पास चली जाती है। तांग कहता है, आप मैडम को लेकर जाएं, मैं इन्हें देख लूंगा। यानशिंग चीफ से कहता है, मैं तुम्हारे गांव की मदद करना चाहता था, पर मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ के लड़के कुछ करने के लायक नहीं हैं, इसलिए अब मैं कुछ नहीं करूंगा।
यह सुनकर चीफ शियाओ परिवार को मारने लगते हैं कि यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। मिसेज शियाओ कहती है, यह सब इस लड़की की वजह से हुआ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अगले दृश्य में वांगशी और यानशिंग घर वापस आ जाते हैं। यानशिंग वांगशी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मंगाता है और उसे 50 मिलियन भी देता है। वांगशी कहती है, इन सब की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है, इतना बहुत है मेरे लिए। यानशिंग कहता है, तुम्हारे साथ अब तक जो भी हुआ है अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वह वांगशी को कमरे में ले जाता है। अगले दृश्य में नौकरानियां बात कर रही थीं कि वांगशी कितनी भाग्यशाली है, गांव की लड़की थी और अब इतनी अमीर हो गई है। वे लोग कहते हैं यह सब उसके बच्चे की वजह से हुआ है, वरना यंग मास्टर कभी उससे प्यार नहीं करते। यह सब वांगशी सुन लेती है और उसे लगता है कि क्या यह सब सच है। इतने में यानशिंग भी आ जाता है और उन दोनों नौकरानियों को नौकरी से निकाल देता है। वांगशी बाहर जा रही थी पर यानशिंग उसे पकड़ लेता है। वह उसे किस करने वाला था पर नहीं करता। यह देखकर वांगशी को लगता है शायद अंकल को मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। यानशिंग सोचता है अभी डॉक्टर ने कुछ भी करने से मना किया है। वह वांगशी को उठाकर बेड पर बिठा देता है और उसके बाल सुखाने लगता है। वांगशी उसे गले लगाती है और कहती है, मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। यानशिंग मना कर देता है। वांगशी कहती है, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। यानशिंग कहता है, ठीक है, पर वांगशी कहती है, आपने उस बात को वायरल नहीं होने दिया, इसलिए हम अपनी शादी करी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। यानशिंग कहता है, जो तुम करना चाहो कर सकती हो। रात में यानशिंग तांग को कॉल करता है और पूछता है, अगर लड़की अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहे तो इसका क्या मतलब है। तांग कहता है, आप मैडम की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा था आप बूढ़े आदमी से शादी करना उनके लिए शर्म की बात है, बस इसलिए वह ऐसा कर रही हैं। उन्होंने आपसे शादी दादाजी की वजह से की है। यानशिंग कहता है, कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुमने, इस महीने अपनी सैलरी भूल जाना। तांग सोचता है, यह क्या कर दिया मैंने। यानशिंग सोचता है, क्या सच में वांगशी ने दादाजी की वजह से मुझसे शादी की है। अगली सुबह वांगशी जब जगती है तो सभी नौकरानियां उसे तैयार करने के लिए खड़ी थीं। यानशिंग कहता है, पहले तुम्हें गरीब होने पर परेशान किया था, इसलिए अब तुम्हें यह सब पहनकर जाना है। वांगशी कहती है, इसकी क्या जरूरत है। यानशिंग कहता है, तो घर में रहकर अपने बेबी की देखभाल करो। वांगशी यह सुनकर यानशिंग की बात मान लेती है। तैयार होने के बाद वांगशी जल्दी यूनिवर्सिटी जा रही थी। यानशिंग उसे रोकता है और बॉडीगार्ड्स के साथ लग्जरी कार में जाने के लिए कहता है। वांगशी कहती है, ज्यादा दिखावा नहीं हो जाएगा। यानशिंग कहता है, वांगशी उसकी बात मान लेती है और बॉडीगार्ड्स के साथ चली जाती है। तांग कहता है, क्या मैडम का अकेले जाना ठीक है। यानशिंग कहता है, जो पहले हुआ वह कभी नहीं होगा। अगले सीन में वांगशी यूनिवर्सिटी में आती है। उसे अमिन नाम का लड़का देखता है और कहता है, इसे पहले यूनिवर्सिटी में नहीं देखा, ये कितनी रिच है। जब वांगशी पढ़ाई कर रही थी उसके पास एक लड़की आती है और उसे आज होने वाली गैदरिंग पार्टी में चलने के लिए कहती है। वांगशी मना करती है तो वह लड़की कहती है, हमारे सीनियर भी वहां होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। शायद ये सुनकर वांगशी मान जाती है। उस लड़की को ये सब करने के लिए अमिन ने ही कहा था। वह उस लड़की को पैसे देता है। वह लड़की अमिन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। अमिन कहता है, तुमसे जितना कहा है उतना करो, समझी ये लड़की उससे ज्यादा रिच है। अगले सीन में अमिन अपनी गर्लफ्रेंड हायुन से ब्रेकअप कर लेता है। तभी वहां वांगशी आती है। अमिन कहता है, मैं तुम्हें पार्टी में ले चलता हूँ। वह वांगशी को लेकर चला जाता है। ये देखकर हायुन को बहुत गुस्सा आता है। उसकी दोस्त बताती है, वो लड़की काफी रिच है। हायुन कहती है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अंदर जाने के बाद अमिन वांगशी को ड्रिंक करने के लिए कहता है, पर वह मना कर देती है। सभी स्टूडेंट्स उन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वांगशी कहती है, आप लोग मजाक करना बंद करो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर अमिन उसके बैग में कुछ रख देता है। हायुन की एक दोस्त वांगशी को किसी काम से साथ चलने के लिए कहती है। वांगशी उसके साथ एक रूम में चली जाती है जहां हायुन थी। वह हायुन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की। वांगशी कहती है, मैं उन्हें नहीं जानती, मैं तो आज ही उनसे मिली हूँ। हायुन कहती है, झूठ मत बोलो, एक बार देख के वो तुमसे कैसे लाइक करने लगे। यहाँ यानशिंग आता है, उसे मेड्स और बॉडीगार्ड बताते हैं, मैम पता नहीं कहाँ हैं। ये सुनकर यानशिंग परेशान हो जाता है और वह वांगशी को कॉल करता है।
वांगशी कॉल उठाती है। इतने में हायुन उससे फोन ले लेती है। यानशिंग को उसकी आवाज आ रही थी। वह कहता है, मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। नहीं, हायुन कहती है। अच्छा, ये शादीशुदा होने के बाद लड़कों को सिड्यूस कर रही है। यानशिंग कहता है, बकवास मत करो। हायुन कहती है, मैं झांग फैमिली से हूँ, समझे, तुम्हारी वाइफ अब मुझसे नहीं बच पाएगी। यानशिंग टांग से झांग फैमिली के प्रेसिडेंट को लाने कहता है। हायुन वांगशी को परेशान कर रही थी। वांगशी उससे कहती है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं सच में सीनियर को नहीं जानती। थोड़ी देर बाद हायुन के डैड मिस्टर झांग यानशिंग के पास आते हैं। यानशिंग कहता है, अपनी बेटी को अभी कॉल करो, मेरी वाइफ को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मैं मिस्टर झांग हायुन को कॉल करते हैं। हायुन वांगशी को मारने वाली थी, तभी उसे मिस्टर झांग का कॉल आ जाता है। वह उनसे कहती है, मैं एक लड़की को लेसन दे रही हूँ, और कॉल कट कर देती है। मिस्टर झांग कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, पर कॉल नहीं लग रहा था। वह यानशिंग से माफी मांगने लगते हैं। बताता है कि लोकेशन पता चल गई है। मैम की यानशिंग सभी को लेकर बाहर जाने के लिए निकल जाता है। वांगशी हायुन को बताती है कि वह यंग मास्टर की वाइफ है। अब उन्हें यह सब पता चल गया है, वह उसे छोड़ेंगे नहीं। यह सुनकर लोग हंसने लगते हैं कि तुम यंग मास्टर की वाइफ हो। वांगशी कहती है, मैं सच कह रही हूँ। हायुन उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, तुम सिड्यूस करने के साथ झूठ भी बोलती हो। मुझे तो पता नहीं चला कि यंग मास्टर शादीशुदा है। इसके बाद हायुन और वो लड़कियां वांगशी को बहुत परेशान करती हैं। वांगशी कहती है फोन में, मेरी और यंग मास्टर की शादी की पिक्चर है। वह फोन लेने जाती है, पर फोन खराब हो गया था। यह देख हायुन कहती है, अच्छा नाटक कर लेती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम झूठ बोलोगी और हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। इसके बाद वह वांगशी का मुंह पानी में डालने लगती है। यानशिंग भी क्लब में पहुंच गया था। वह कहता है, इस लड़की को आज छोड़ूंगा नहीं। मैं मिस्टर झांग सोचते हैं, हायुन आज तुम हमारी फैमिली को बर्बाद करवा दोगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर कुछ हुआ तो अमिन एक लड़की बताती है। हायुन वांगशी को लेकर एक रूम में गई है। अमिन कहता है, मैं उसे बचाकर हीरो बन जाऊंगा। उसके सामने वह उस रूम में जा रहा था, तभी यानशिंग वहां आ जाता है। अमिन सोचता है, यंग मास्टर यहाँ कैसे? वह वहां से भागने लगता है। वह लड़की कहती है, वांगशी को सेव नहीं करना। अमिन कहता है, यंग मास्टर यहाँ आए हैं, पक्का यहाँ कुछ होने वाला है, इससे पहले मैं भाग जाता हूँ। हायुन वांगशी को मारे जा रही थी। वांगशी कहती है, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस नहीं किया, मेरा हस्बैंड है। यहाँ तक मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। हायुन कहती है, अच्छा तुम प्रेग्नेंट होने के बाद भी इस तरह की हरकतें करती हो। वह वांगशी को मारने वाली थी। तभी वहां यानशिंग अरेस्ट करते हैं, पर यानशिंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को परेशान करने की? आज तुम्हारी झांग फैमिली बैंकरप्ट होगी। मिस्टर झांग बहुत रोने लगते हैं। यानशिंग वांगशी को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में यानशिंग वांगशी से गुस्सा था। वह उसे सॉरी कह रही थी। फिर वह रूम में चली जाती है और कहती है, आपका वेट करूंगी। यानशिंग पूछता है, कुछ पता चला? वांगशी पार्टी में क्यों गई थी? तांग उसे बताता है, किसी क्लासमेट ने उन्हें साथ चलने कहा था। रात में यानशिंग वांगशी के सोने के बाद हायुन की बातें याद कर रहा था और वह सोचता है कि क्या सच में वांगशी किसी को लाइक करती है। तभी वह वांगशी के बैग में लाइटर देख लेता है और सोचता है, यह इसके बैग में कहां से आया? अगले दिन वांगशी फिर से यानशिंग को सॉरी कहती है। तभी उसे अमिन का कॉल आता है। वांगशी कहती है, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? अमिन कहता है, ग्रुप से। यानशिंग पूछता है, कौन था? वांगशी कहती है, बस क्लासमेट। यह सुनकर का फ्रेंड उसे झांग फैमिली के बारे में बताता है और कहता है, मुझे लगता है वांगशी किसी नॉर्मल फैमिली से नहीं है, तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अमिन कहता है, इसका मतलब उसकी फैमिली रिच और पावरफुल है। वह लड़की मेरे लिए ही है। उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। बॉडीगार्ड यह बात तांग को बताता है और तांग ये बात यानशिंग को बताता है कि कोई लड़का मैडम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है। यानशिंग सोचने लगता है, वांगशी उस लड़के के साथ कुछ होगी। वह इमेजिन करने लगता है। तांग कहता है, क्या हम उसे मार दें? यानशिंग कहता है, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही तो है। अगले सीन में बॉडीगार्ड उन दोनों को साथ में स्टडी करता देखता है और तांग को बताता है। तांग ये बात यानशिंग को बताता है। यानशिंग फिर से इमेजिन करने लगता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वांगशी अमिन से कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड है। अमिन कहता है, तो क्या हुआ, मैं उससे अच्छा हूँ। वांगशी कहती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए परफेक्ट है। उसके जाने के बाद अमिन कहता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वह किसी को कॉल करता है।
यह बात बॉडीगार्ड फिर से तांग को बताता है। तांग यानशिंग को मैसेज दिखाता है। यानशिंग कहता है अभी यूनिवर्सिटी चलो। तांग कहता है हमारी मीटिंग है। यानशिंग कहता है मेरी वाइफ किडनैप होने वाली है और मैं मीटिंग में जाता रहूं। यूनिवर्सिटी में तांग और यानशिंग वांगशी का वेट कर रहे थे। वांगशी उन दोनों को देख लेती है, पर तभी कुछ लड़के उसे किडनैप कर लेते हैं। यानशिंग को लग रहा था अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। यह बॉडीगार्ड आकर बताता है मैं मैडम को देख ही रहा था, पर वह आपके पास आ रही थी तो मैंने उन्हें देखना बंद कर दिया। यानशिंग को एक कार याद आती है। उसे लगता है उसी में वे लोग वांगशी को लेकर गए हैं। वह बॉडीगार्ड से लोकेशन चेक करने के लिए कहता है। वह लड़के वांगशी को अमिन के पास लेकर आते हैं। अमिन उन दोनों को कुछ पैसे देकर भेज देता है और उसके बाद वह वांगशी की ड्रेस उतारने लगता है। इतने में वांगशी होश में आ जाती है और कहती है मैंने कहा था मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। अमिन कहता है मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वांगशी उसे दूर करती है और कहती है बॉयफ्रेंड नहीं, मेरी मैरिज हो चुकी है। यह सुनकर अमिन को और गुस्सा आ जाता है। वह कहता है तो डिवोर्स ले लेना, पर एक बार मुझे ट्राई करके तो देखो। यहाँ यानशिंग होटल पहुंच गया था पर उसे रूम नहीं मिल रहा था। वह बॉडीगार्ड से कहता है वांगशी जिस रूम में है उसे जल्दी ढूंढो। यहाँ वांगशी भागने की कोशिश करती है, पर अमिन उसके हाथ बांध देता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में यानशिंग को रूम मिल जाता है और वह सही समय पर वांगशी को बचा लेता है। तांग अमिन को मारने लगता है। अमिन कहता है यंग मास्टर, मुझे नहीं पता था, यह आपकी वाइफ है, मुझे माफ कर दो। तांग उसका फोन लेकर यानशिंग को वीडियो दिखाता है। तांग कहता है क्या करें इसका। यानशिंग कहता है इसे सिटी से गायब कर दो। फिर वह वांगशी को लेकर वहां से चला जाता है। यानशिंग वांगशी को रूम में ले जाता है रेस्ट करने के लिए और उसके बाद ग्रैंडफादर से मिलने जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम मेरी डॉटर इन लॉ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। यानशिंग को लग रहा था यह सब जो हो रहा है वह उसकी वजह से है। वह ग्रैंडफादर को बताता है मैं वांगशी को छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता वह मुझसे लव करती है। उसने सिर्फ आपके लिए मुझसे मैरिज की है। ग्रैंडफादर कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वह तुमसे लव करती है या नहीं। अगले दिन ग्रैंडफादर वांगशी को एक गिफ्ट दिखाने ले जाते हैं। तांग यानशिंग को भी ले जाता है और कहता है ग्रैंडफादर ने कहा था कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ग्रैंडफादर ने कुछ यंग लड़कों को बुलाया था। वे वांगशी से कहते हैं मुझे पता है तुमने मेरी वजह से यानशिंग से मैरिज की है, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इसमें से किसी को चुन सकती हो। यानशिंग कहता है यह क्या कर रहे हैं। ग्रैंडफादर वांगशी कहती है ग्रैंडफादर ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले मैं उन्हें लाइक नहीं करती थी, पर मैं सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। वे मेरे हीरो हैं, पर पता नहीं वह मुझसे लव करते भी हैं या नहीं, वह मेरे साथ इस बेबी की वजह से हैं। तभी यानशिंग उसके पास आता है और कहता है मैं तुमसे लव करता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, इस बेबी की वजह से नहीं। यह सुनकर वांगशी बहुत खुश होती है और यानशिंग को हक करती है।